क्या बहुत ज़्यादा तरक्की के लिए, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, आपको बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं पता होता कि कंपनीज़ में किस तरह काम किया जाता है, जॉब कैसे की जाती है। तो आपके 2 से 4 साल एक रगड़े का टाइम पीरियड होता है, जिसमें आपको रगड़ा लगता है, जिसमें आप अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ थिंग्स वर्क। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब 2 से 4 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आप एक थोड़ी-सी एक जूनियर मैनेजमेंट लेवल के ऊपर जाते हैं या मिडिल मैनेजमेंट के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे सम टाइम्स आपको एक टीम भी दी जाती है। और अगर 5 साल में नहीं होता, तो 8-10 साल में ये होता है कि आप एक मैनेजरियल लेवल पे चले जाते हैं, जहाँ पे आपको एक टीम दी जाती है। अगर आप अपने आप को कंपेयर करें 10 साल पहले, कि जब आप बिल्कुल नए थे, तो आप देखेंगे कि आपको ना मेहनत करनी पड़ती होगी कि यार प्रूफ करना है, यार केपीआईज है मेरे, उसको मुझे जो है ना वो परफॉर्म करना है, उसको मुझे डिलीवर करना है, तब जाके मेरी प्रमोशन होगी। बस 8-10 साल, 12-15 साल के बाद ना आपको समझ में आ जाता है कि केपीआईज क्या चीज़ है, बॉस मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, टीम मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। आपने कभी सीईओ को देखा होगा, सीईओ सिर्फ मीटिंग्स में बैठे हुए होते हैं, सिर्फ डिसीजंस ले रहे होते हैं। एक सीईओ जो है वो आप इमेजिन करें कि $1 बिलियन का बिजनेस मैनेज कर रहा है, $1 बिलियन का। कंपनी में 7,000 बंदे हैं, हर बंदा अपना काम कर रहा है सुबह से शाम तक। तो सीईओ जो है वो तो इन सब के ऊपर बैठा हुआ है। सीईओ एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे सारे लोग हैं। आप इमेजिन करें, सीईओ तो सबके ऊपर बैठा हुआ है। तो उसको क्या क्या चीजें देखनी पड़ रही हैं, आपको आइडिया है? उसको टॉप लाइन देखनी पड़ रही है विच इज सेल्स, उसको बॉटम लाइन देखनी पड़ रही है विच इज प्रॉफिटेबिलिटी, उसको सिस्टम डेवलपमेंट देखने पड़ रहे हैं कि भाई मेरे सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं, उसको बिजनेस की एफिशिएंसीज देखनी पड़ रही हैं। वो सप्लाई चेन वाला उसको रिपोर्ट कर रहा है, आईटी वाला उसको रिपोर्ट कर रहा है, ब्रांड एंड मार्केटिंग उसको रिपोर्ट कर रही है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स उसको रिपोर्ट कर रहा है, एडमिन को इसको रिपोर्ट कर रहा है, ऑपरेशंस को रिपोर्ट कर रहा है। आप इमेजिन करें कि वो बंदा किस लेवल के ऊपर इन्वॉल्व है, कितने डिफरेंट लेवल के ऊपर वो बंदा चीजों को मैनेज कर रहा है। और जितना उस बंदे के ऊपर काम है और जितने उसके स्ट्रिक्ट केपीआईज हैं, अगर सैलरी ज्यादा ले रहा है तो उसको पूरी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, तमाम डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसी इसको साथ साथ लेके चलनी है। तो वो कितना काम करता होगा, अंदाजा लगाएं जरा। एक नॉर्मल डिपार्टमेंट अगर एक काम कर रहा है तो उसका तो कोई 1000 टाइम्स सीईओ काम करता होगा, लेकिन क्या सीईओ 1000 टाइम्स काम करते हैं? नहीं। वो इतने स्मार्ट हो चुके होते हैं, वो इतने इतने वाइज हो चुके होते हैं कि उनको पता होता है कि मैंने चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, रेलेवेंट बंदे को रेलेवेंट जगह के ऊपर कैसे पोजीशन करना है, मेरी जो रिपोर्टिंग है वो कैसे होगी, मैंने केपीआईज कैसे सेट करने हैं, मैंने किस टीम के साथ महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर किन किन लोगों को मैंने टाइम देना है, किस बंदे को कितना टाइम देना है, उससे क्या बात करनी है। वो इतने स्मार्ट हो चुके होते हैं कि उनको पता चल जाता है कि मैंने बिजनेस चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपकी जो मेहनत होती है वो खत्म हो जाती है। आपका जो एक्सपीरियंस डेवलप होता है, जो एक्सपीरियंस वो मैटर करना शुरू हो जाता है। और उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपको ये समझ में आ जाता है कि मैंने टीम्स को कैसे मैनेज करना है, मैंने कौन से रेलेवेंट केपीआईज मैंने सेट करने हैं, मैंने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, मैंने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। मेहनत खत्म हो जाती है। ऐसे सीईओज के साथ मैंने काम किया है, सुबह 9-10 बजे ऑफिस आते हैं, 4-5 बजे घर चले जाते हैं, गोल्फ खेलने चले जाते हैं, जो उनको जिंदगी में अपना करना होता है वो सब काम कर रहे होते हैं, वो चले जाते हैं वहां पे। ये नहीं होता कि भाई $1 बिलियन का बिजनेस मैनेज कर रहा हूं तो हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड या टेंशन या डिप्रेशन में बैठे में कि यार मैंने ये करना है वो करना है। वो भी उतना ही काम करते हैं, बाकी लोग काम करते हैं, हालांकि वो उससे बहुत अलग लेवल पे होते हैं, बहुत ऊपर लेवल पे होते हैं, बहुत बड़ी उनके केपीआईज बहुत बड़े होते हैं। 8-8 हजार बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी काम वो उतना ही करते हैं जितना बाकी लोग काम कर रहे होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे जाने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जितने ज्यादा आप इनिशिएटिव लेंगे, शुरू में जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज्यादा फेलियर्स को एम्ब्रेस करेंगे ना, तो आपको समझ में आएंगी चीजें कि यार मैंने इन चीजों को मैनेज कैसे करना है, मैंने सिस्टम्स कैसे बिल्ड करने हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। एक बार आपको कुछ अरसे के एक्सपीरियंस के बाद जब ये चीजें समझ में आ गई ना, फिर मेहनत बहुत कम हो जाती है। फिर आप ऐसे सिस्टम्स बिल्ड कर देते हैं जो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं।